रात के 2 बज चुके थे। बाहर दिल्ली की सड़कें एकदम सुनसान थीं और कमरे के अंदर सिर्फ कंप्यूटर के सीपीयू की हल्की आवाज गूंज रही थी। मैं अपने नए प्रोजेक्ट की मिक्सिंग कर रहा था। गायक अपनी रिकॉर्डिंग पूरी करके बहुत पहले ही जा चुका था। मैं बिल्कुल अकेला था और वोकल्स की एडिटिंग में पूरी तरह से मग्न था। मैंने अपनी आंखें मली और हेडफोन वापस कानों पर लगाया। तभी अचानक मुझे ट्रैक में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज उस गायक की नहीं थी जो कुछ देर पहले गाकर गया था। यह किसी औरत की आवाज थी जो बहुत धीमी और दर्द भरी टोन में कुछ गुनगुना रही थी। मैंने तुरंत स्पेस बार दबाकर ट्रैक को रोक दिया। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। मुझे लगा शायद कोई बाहर गली में गा रहा होगा या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। मैंने ट्रैक को रिवाइंड किया और फिर से प्ले बटन दबाया। इस बार वो आवाज और भी ज्यादा साफ थी। वो औरत मेरे ही कंपोज किए हुए गाने को गा रही थी, लेकिन उसके शब्द बिल्कुल अलग थे। वो गा रही थी, मैं अभी भी यहीं हूं, तुमने मुझे क्यों जगाया। मेरे हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बाकी सारे म्यूजिक ट्रैक्स को म्यूट कर दिया और सिर्फ उस अनजान वोकल ट्रैक को सोलो किया। कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑडियो वेव साफ साफ चल रही थी, लेकिन रिकॉर्डिंग रूम का माइक तो कब का बंद किया जा चुका था। फिर ये आवाज रिकॉर्ड कैसे हो रही थी। अचानक वो गुनगुनाहट एक भारी सिसकी में बदल गई। जैसे कोई बहुत तकलीफ में रो रहा हो। तभी मुझे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान एकदम से गिर गया है। एक बेहद ठंडी हवा का झोंका मेरी गर्दन को छूता हुआ निकल गया। मेरे स्टूडियो के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थे। हवा का अंदर आना नामुमकिन था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने घबराहट में हेडफोन उतारकर टेबल पर रख दिया। हेडफोन टेबल पर रखे होने के बावजूद उसमें से अचानक एक बहुत तेज और खौफनाक चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी भयानक थी कि मैं कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। मैं तुरंत सिस्टम बंद करने के लिए आगे झुका। तभी मेरी नजर सामने रखे कंप्यूटर के काले मॉनिटर पर पड़ी। स्क्रीन के शीशे में जो परछाई दिख रही थी उसने मेरे खून को जमा दिया। मेरे ठीक पीछे एक धुंधली सी औरत की आकृति खद्दी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वो बिना पलक झपकाए मुझे ही घूर रही थी। मैं अपनी जान की परवाह किए बिना तेजी से अपनी कुर्सी से उठकर पीछे पलटा। कमरे में कोई नहीं था। पूरा कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने राहत की एक गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि शायद रात भर काम करने की वजह से ये मेरा वहम था। लेकिन जैसे ही मैंने सिस्टम शट डाउन करने के लिए वापस कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा, मेरी सांसें गले में ही अटक गईं। जो ऑडियो वेव पहले रुकी हुई थी वो अब अपने आप लाल रंग में रिकॉर्ड हो रही थी। माइक का वॉल्यूम मीटर पूरी ताकत से जंप कर रहा था और बिना किसी के बोले मेरे कंप्यूटर के स्पीकर से एक धीमी सी फुसफुसाहट पूरे कमरे में गूंज उठी।